जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ यानी कि सीएपीएफ एचसीएम की जो आपकी भर्ती थी उसके फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं और आज कम से कम 8 या 9 दिन बीत चुके हैं इसके फिजिकल चलते चलते। तो आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस आपके मन में बना हुआ है और इन सभी सस्पेंस ये सभी डाउट जो आपके हैं इस वीडियो में आज क्लियर कर लेंगे हम। मैं सभी चीज़ों का जवाब आपको आज दे दूंगा, किस तरीके से आपका फिजिकल हो रहा है, रनिंग में कौन कौन सी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सभी जरूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी चीज़ें हमने थंबनेल में मेंशन की हैं, कितने बच्चे एग्जाम इसमें इस बार बैठने वाले हैं और इस बार एग्जाम क्यों आसान है, सिलेक्शन लेना क्यों आसान है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, रनिंग पास करने की ट्रिक, इन सभी चीज़ों पर मैं आपको आज पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने वाला हूं और सभी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा फिजिकल का संपूर्ण प्रोसेस, ये हम समझेंगे पहले किस तरीके से आपका फिजिकल हो रहा है। उसके बाद फिजिकल में कितने फेल, कितने पास और कितने एब्सेंट हो रहे हैं बच्चे, ये चीज़ हम जानेंगे। उसके बाद इस बार सिलेक्शन क्यों आसान है, इस बार सिलेक्शन लेना क्यों आसान हो गया है इस वैकेंसी में, उसका गणित मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद सेफ स्कोर कितना रहने वाला है इस बार, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रनिंग पास करने की ट्रिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देखनी है। तो जैसा कि आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों के मिलते ही आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, जहाँ पर 400 मीटर का ग्राउंड है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर 400 मीटर का ग्राउंड है और इस 400 मीटर के ग्राउंड के आपको 4 चक्कर लगाने हैं। टोटल रनिंग आपकी 1600 मीटर की है। कितनी? 1600 मीटर की है। तो इसके लिए टाइम आपको 6.5 मिनट यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड पूरा टाइम यहाँ पर मिल रहा है। तो ये फिजिकल का प्रोसेस है। जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा और वेट भी मापा जाएगा। लेकिन वेट में किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है तो उसको बाहर नहीं किया जा रहा है। चेस्ट में, हाइट में भी बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं क्योंकि डिजिटली सभी चीज़ें चेक की जा रही हैं। आपकी रनिंग है वो भी पूरी तरह डिजिटली तरीके से हो रही है। आपके पैर में चिप लगाई जा रही है, उसके माध्यम से आपकी रनिंग हो रही है। उसके बाद जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो भी डिजिटल तरीके से हो रहा है, मशीन के द्वारा हो रहा है। उसके बाद जो आपका हाइट का मेजरमेंट है वो भी मशीन के द्वारा, एक डिवाइस के द्वारा हो रहा है। तो उन चीज़ों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर बाहर हो रहे हैं रनिंग में। हाइट, चेस्ट और वेट का कोई इशू अभी तक बड़ा सामने नहीं आया है। तो इस तरीके का आपका फिजिकल का प्रोसेस रह रहा है। अब आगे चलते हैं, फिजिकल में कितने फेल, कितने पास और कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। तो इसका मैं आपको अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि ऑथेंटिक हो सकता है, यानी कि ऑथेंटिक होने के बहुत ही ज़्यादा सटीक है। इससे ज़्यादा सटीक डाटा आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो बच्चे अभी फिजिकल देकर रिसेंटली में आ रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद और सेंटर पर जाकर पता करने के बाद ही ये आंकड़े हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी सेंटर पर 100 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, हालांकि बच्चे ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं लेकिन मैं आपको परसेंटेज में बताता हूँ चीज़ें। अगर किसी सेंटर पर 100 बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो अगर एवरेज देखा जाए सभी सेंटर्स का मिलाकर, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ 60 बच्चे या 65 बच्चे आ रहे हैं, किसी सेंटर पर 45 या 40 बच्चे ही पहुंच रहे हैं। यानी कि हम एवरेज आंकड़ा देखें तो 50 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे हैं। 100 बच्चे अगर इनवाइट किए जा रहे हैं फिजिकल के लिए तो उसमें से 50 बच्चे ही सेंटर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 50% बच्चे अपना फिजिकल छोड़ रहे हैं। एवरेज औसतन 50% बच्चे इस बार अपना फिजिकल स्किप कर रहे हैं, वो फिजिकल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद अब बात आती है कि जो 50% प्रेजेंट हैं इनमें से कितने बच्चे रनिंग में पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो किसी सेंटर पे, जैसे कि आपने देखा कि ग्वालियर और जोधपुर वाला जो सेंटर है वहाँ पर रनिंग बहुत टफ हो रही है, ग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो किसी सेंटर पर 50 में से 16, 17 या 15 बच्चे भी पास हुए हैं। जी हाँ, इतने कम बच्चे फिजिकल में पास हो पा रहे हैं। और किसी सेंटर पर जहाँ पर जैसे जल्दी रनिंग करा दी या फिर ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो 20 या 25 बच्चे पास हो जा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 50% बच्चे ही, जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से
50% बच्चे ही अपना फिजिकल पास कर पा रहे हैं। यानी कि एब्सेंट हो रहे हैं 50% बच्चे, और जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से भी 50% बच्चे ही फिजिकल अपना पास कर पा रहे हैं। ये आंकड़ा आपका सेंटर्स पर जाकर और जो बच्चे फिजिकल देकर आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके ही हम आपके सामने लेके आए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है, ये एकदम रियल है। 50% बच्चे ही फिजिकल में पास हो रहे हैं जितनी प्रेजेंट हैं उसमें से। अब आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे धार दे सकते हैं। अब आप मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर इसमें आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन लेने की इस बार है। इन चीज़ों का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये फिजिकल में एब्सेंट, कितने पास कितने फेल का आंकड़ा आपको पता लग चुका है। अब आगे चलते हैं, इस बार सिलेक्शन क्यों आसान है, ये चीज़ें हमने क्यों थंबनेल में मेंशन की या क्यों हम आपको बता रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना आसान है। इस चीज़ का मैं आपको पिछली वाली जो भर्ती थी, प्रीवियस वैकेंसी थी HCM की, उससे कंपैरिजन करके बताता हूँ। उस भर्ती में UR कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगी थी वो 100 में से 86 नंबर पर गई थी। कितनी? 100 में से 86 नंबर। उसके बाद ये फाइनल मेरिट आपकी 92 पहुंच गई थी। कितनी? 6 नंबर बढ़ के 92 हो गई थी अनरिजर्व्ड की, UR कैटेगरी की। अब UR कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो SC OBC वाले बच्चे इससे 2-2, 3-3 नंबर ही कट ऑफ नीचे थी, ज्यादा अंतर नहीं था। और EWS कैटेगरी की भी मात्र 3 नंबर कम थी, इससे ज्यादा बड़ा अंतर इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो 86 पर UR कैटेगरी थी, फिर उसके बाद फाइनल 92 पे चली गई। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत हाई कट ऑफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम लेवल की बात की जाए, जैसा कि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने 80 प्रश्न अपने सही कर लिए हैं तो आप आगे भी एक रिस्क ले सकते हैं क्वेश्चन और ज़्यादा सही करने के लिए। तो इस वजह से इसमें स्कोर ज़्यादा हो जाता है और पेपर का लेवल भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। हम कहेंगे कि एक तरह से मीडियम लेवल का ही पेपर आता है। मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड वगैरह बहुत आसान पूछा जाता है। केवल कंप्यूटर में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से इसमें इतना स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो रही प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब क्या हुआ है, इस समय पर मात्र 341 वैकेंसी थी, अप्रोक्स 350 हम मान लेते हैं, 350 वैकेंसी थी मात्र इस समय पर, तब ये कट ऑफ इतनी हाई थी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, उस समय पर जो फिजिकल हुआ था इसका पहले, उसमें रनिंग नहीं हुई थी, उसमें रनिंग नहीं थी। इस वजह से रिटन एग्जाम में ज्यादा बच्चे बैठे थे, वैकेंसी बहुत कम थी, उस वजह से ये कट ऑफ हाई गई थी। लेकिन जैसा कि अब आप देख रहे हो, फिजिकल में रनिंग है और रनिंग में ही कम से 50% बच्चे बाहर हो जा रहे हैं और 50% ही एब्सेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं कि रिटन एग्जाम के लिए इस बार बहुत कम बच्चे बैठने वाले हैं रिटन एग्जाम में, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपना फिजिकल छोड़ दिया है क्योंकि उनकी रनिंग तैयार नहीं थी। फिजिकल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों का 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग नहीं आ पा रही है। इस वजह से बच्चे अपना फिजिकल जो है छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको बता दूं, ये कारण है कि इतनी कम वैकेंसी। अब अगर आप देखोगे तो कम से कम 1750 वैकेंसी हो गई है आपकी इस वाली वैकेंसी में रनिंग भी है, यानी कि बच्चे कम बैठे हैं रिटन एग्जाम में, और प्लस वैकेंसी की संख्या कम से कम 5 गुनी हो गई है, 5 गुनी ज्यादा वैकेंसी है इस बार। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन लेना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है इस बार। अगर आप रनिंग कर लेते हैं, फिजिकल में पास हो जाते हैं और थोड़ा बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है रिटन एग्जाम में 5 सेक्शन है, उन 5 में एवरेज आपने 15-15 क्वेश्चन भी कर लिए सही, तो आपका हो सकता है कि आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए और आपकी सिलेक्शन के लिए भी दावेदारी हो सकती है अगर आप टाइपिंग कर लेंगे तो। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन आसान है। ये गणित आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे इस बार रनिंग में फेल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एब्सेंट बच्चे रह रहे हैं। तो इन कारणों से रिटन एग्जाम जो है उसमें कंपटीशन थोड़ा इस बार कम देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं, सेफ स्कोर। अब भैया आपने ये कह दिया कि इस बार रिटन एग्जाम में कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, तो उसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसा कि पिछली भर्ती में हमने देखा 86 पर पहली कट ऑफ लगी, फाइनल कट ऑफ 92 पर पहुंच गई। तो इस बार हम कितना स्कोर कर लें कि उसके बाद हमें कोई दिक्कत ना हो, कितना टारगेट हम रिटन एग्जाम में बना सकते हैं।
तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी कैटेगरी आपकी है, और अगर आप 80 या 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं, चाहे यूआर कैटेगरी से हो या आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं ये बात नहीं करूँगा, कैटेगरी वाइज नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका स्कोर 80 है तो आपके इसमें 90% या 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा टाइपिंग करने के बाद। फाइनल के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 80 या 80 प्लस स्कोर करने पर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस स्कोर करना, मात्र आप फाइनल हो जाओगे इतने पे ही। 90 92 ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 80 स्कोर कर लोगे तो आपकी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी इस वैकेंसी के अंदर। चीजों को अच्छी तरह से समझें, और इतना स्कोर आप विदाउट नेगेटिव मार्किंग ये एग्जाम होने वाला है तो अच्छे से और बहुत ही आसानी से मैं ये कह रहा हूं इतना स्कोर आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब जो अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रनिंग कैसे पास करें। रनिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपनी रनिंग पास कर सकते हैं और क्या ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं रनिंग पास करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। इतने में 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। इसके लिए आपको एक ग्राउंड मिलेगा, 400 मीटर का एक गोला होगा जिसके आपको 4 चक्कर काटने हैं। क्या करना है, 4 चक्कर लगाने हैं इसके। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चे ज्यादातर मैं देख रहा हूं क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है तो पहले चक्कर को बहुत ज्यादा तेज लगाते हैं, यानी कि उनकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि हमें किस तरीके से पहला चक्कर दौड़ना है, कैसे दूसरा तीसरा, वो घर से कोई कैलकुलेशन करके नहीं ला रहे हैं। यानी कि होमवर्क उनका बहुत ज्यादा घटिया है, इस वजह से बच्चे ज्यादातर रनिंग में फेल हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, और जो चीजें मैं आपको बता दूं उसी के हिसाब से आपको रनिंग करनी है, आप फेल नहीं हो पाओगे रनिंग में, ये चीज देख लेना बस। तो आप क्या करें, जो आपका पहला चक्कर स्टार्ट होगा, जैसे ही आपकी रनिंग यहां से स्टार्ट होती है तो आपको पहला चक्कर जो लगाना है, और इसमें मैं बता दूं स्टॉप वॉच आप यानी कि वॉच हाथ में रख सकते हैं, वॉच पहन के इसमें दौड़ना अलाउ है, तो आप इस चीज का कोई इशू नहीं है। टाइम आप हर चक्कर पर अपना टाइम देख सकते हैं। तो पहला चक्कर जो आपको लगाना है वो 1 मिनट 35 सेकंड में लगाना है, ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ना ज्यादा आपको खींचनी है रेस और ना ज्यादा स्लो भागना है। 1 मिनट 35 सेकंड में आपको अपना पहला चक्कर कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपने कभी जीवन में रनिंग की है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप रनिंग की करते हैं, तो ये मेरा दावा है इतना आप आसानी से कर लोगे। 1:35 में आराम से अपना चक्कर पूरा कर लोगे। 1:35 का पहला चक्कर आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा चक्कर रहने वाला है, जैसे ही दूसरा चक्कर हो तो सबसे ज्यादा कितना भी बड़ा रेसर हो, कितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हो, सभी को अगर दिक्कत होती है तो वो दूसरे चक्कर में ही होती है। दूसरे चक्कर में जैसे ही आप पहला चक्कर लगाओगे, आप खींच के या किसी भी तरीके से पहला चक्कर लगा दोगे। सभी बच्चे पहला चक्कर बहुत अच्छा लगा देते हैं। तो आप 1:35 में, आपको ज्यादा नहीं खींचनी है, केवल 1:35 में लगानी है पहला चक्कर। घड़ी आपके हाथ में होगी, आप घर एक बार ट्राई कर लें, आपके गांव में या कहीं आसपास ग्राउंड होगा, उसमें आप देख लेंगे 1:35 का चक्कर आप किस तरीके से दौड़ेंगे। और जैसे ही आप रनिंग के लिए ग्राउंड में पहुंचे तो पहला चक्कर आपको उसी स्पीड से लगाना है, 1:35 वाली से। अब इसके बाद जैसे ही दूसरा चक्कर चालू हो तो दूसरे चक्कर में अब सभी को दिक्कत होती है, तो ये चक्कर आपको 1:40 में लगाना है। थोड़ा क्या करना है, इसमें पेशेंस रखना है, और 1:35 से भी रनिंग आपको थोड़ी कम करनी है। 1:40 में आपको दूसरा चक्कर लेना है। इससे क्या होगा कि दूसरे चक्कर में जब बच्चे रेस को खींचने की कोशिश करते हैं, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बॉडी तीसरे चक्कर में ही खत्म हो जाती है, यानी कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और वो पूरी रेस भी नहीं दौड़ पाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरे चक्कर में आपको अपने कदम जो है वो थोड़े हल्के करने हैं, और 1:40 में ये दूसरा चक्कर आपको लगा देना है। 1:40 में कोई दिक्कत नहीं, घड़ी आपके पास है, इतना आप कर लेना। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर लोगे। अब क्या होगा, अब 1:35 1:40 के 2 चक्कर लगाने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। अब दौड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आसानी से आप आगे के 2 चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको रेस्ट मिल चुका है दूसरे चक्कर में। 1:40 की कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती है, आप इसमें रेस्ट ही मानिए इसको। दूसरे चक्कर में आपको रेस्ट मिल चुका है, बॉडी आपकी गर्म हो चुकी है, तो तीसरा चक्कर आप आसानी से खींच सकते हैं।
तो तीसरे चक्कर को फिर से आप 1:35 में या 1:37 में भी लगा सकते हैं। 1:35 या 1:37 में तीसरा चक्कर लगा दीजिए। अब जो चौथा चक्कर आपका बचा है, तो आपके पास अब भी 1:40 या 1:38 का टाइम है चौथा चक्कर काटने के लिए। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से आपको दौड़ना है 1:37 1:35 में। अब देखिए जो आखिरी चक्कर है उसको तो आपको आंख मीच के एक साथ खींच ही देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लास्ट चक्कर है अब। और 1 मिनट की बात है, 1 मिनट का कष्ट जीवन में उठा लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो आंख मीच लेना और लास्ट वाला जो चक्कर है उसको खींच के लगा देना। आपकी आराम से 6.5 मिनट नहीं, मैं कह रहा हूं 6:20 या 25 के अंडर ही आपकी रनिंग आ जाएगी। बस यही कैलकुलेशन याद रखना। चौथे में आप जितना तेज दौड़ सकते हो उतना तेज दौड़ लेना, या मीडियम 1:35 वाली स्पीड से दौड़ लेना, तब भी आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। और यदि खींचना चाहो तो खींच लेना, तब भी कंप्लीट होगी। बस जो पहले 3 चक्कर हैं इनकी कैलकुलेशन यही रखना, बस 1:35 1:40 1:35। अगर इनमें आपने गलती की स्पीड बढ़ाने की या बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश की तो आपकी रनिंग डिस्क्वालीफाई, आप रनिंग से हो जाओगे, कभी पास नहीं कर पाओगे। ये चीज याद रखना। तो एक तो ये चीज, ये पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है फिजिकल में। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फिजिकल में अभी 7 या 8 दिन है या 5-6 दिन है तो आपको क्या करना है, और जिस दिन रनिंग हो उस दिन क्या करना है। तो देखिए आप अगर 7-8 दिन भी आपके फिजिकल में बचे हैं तो आप अभी से अपनी डाइट में जो बादाम होते हैं, बादामों की संख्या बढ़ाएं। बादाम ज्यादा से ज्यादा, अगर आप 10 या 12 बादाम डाइट में अपनी में ले रहे थे, तो अगर आपके फिजिकल के बहुत कम दिन बचे हैं तो आप अपनी डाइट में और ज्यादा बादाम बढ़ा सकते हैं। फिक्स डबल कर दो संख्या बादाम की। आप अगर 10 खा रहे थे तो 20 खाओ, 12 खा रहे थे तो 24 खाओ, डबल कर दो फिक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बादाम से। उसकी संख्या आपको फिक्स डबल कर देनी है। और आपको एक दिन लॉन्ग रनिंग करनी है, जैसे कि स्पीड बहुत नॉर्मल रखनी है और कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ना है। और एक दिन खाली सूट लगाने हैं 200 मीटर के या 400 मीटर के। 200 मीटर के 3 सूट, 2 सूट आप लगा सकते हैं एक दिन, और या फिर 400 मीटर के 2 सूट लगा सकते हो। और एक दिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। और जैसे ही आपका फिजिकल आने वाला हो तो उससे एक दिन पहले आप रनिंग मत करना, बिल्कुल रेस्ट करना, उस दिन मत दौड़ना। जैसे कल का आपका फिजिकल है तो आज आपको कोई एक्सरसाइज और कोई रनिंग नहीं करनी है। इन चीजों का बस याद रखना। और डाइट में बादाम बढ़ा लो, और एक दिन लंबी रनिंग, एक दिन 200 मीटर या 400 मीटर के सूट, बस इतना कर लेना। और फिजिकल से एक दिन पहले रेस्ट कर लेना। अब फिजिकल वाले दिन क्या करना है, फिजिकल वाले दिन जब भी आप पहुंचो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का या उस चीज का प्रमोशन नहीं करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कई प्रकार की एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं इन चीजों के लिए। तो ये कोई, इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है या कोई खतरनाक चीज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये इलीगल हो, और ना ही मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं। लेकिन आप अपने शरीर को थकान से बचाने के लिए, कि आपको बहुत ज्यादा थकान ना हो जाए या फिर आप ग्राउंड में बेहोश ना हो जाएं, इन चीजों से बचने के लिए आप फिजिकल से, इसमें सेंटर में एंट्री लेने से पहले ही, जैसे आपको पता है कि अब मेरी एंट्री होने वाली है, 10-15 मिनट में ही मैं सेंटर के अंदर चला जाऊंगा, तो आपको एक रेड बुल की बोतल आती है 120 रुपए की, वो एनर्जी ड्रिंक पी लेनी है। उससे क्या होगा कि आपके शरीर थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, और जो समस्याएं आपको आ जाती हैं कि बेहोश हो जाते हैं या ऐसी चीजें हैं, वो चीजें नहीं होगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद अगर आपकी रनिंग अभी 6:38 6:37 यानी कि आप 8 या 10 सेकंड से फेल हो रहे हो इस समय, तो अगर आप इस एनर्जी ड्रिंक को पी लोगे तो ये मेरा दावा है कि आप 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग लगा दोगे। ये पक्की गारंटी वाली बात है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इन चीजों का हमने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करके ही मैं आपको बता रहा हूं। थकान से बचने के लिए और आपको ट्रेजेडी से बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं 4-5 सेकंड का इजाफा भी आपको अपने समय में देखने को मिलेगा। जब आप इस चीज का प्रैक्टिकल कर लें तब कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक दे देना। और 100% मैं कह सकता हूं आपका फीडबैक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीज है, प्रैक्टिकल की हुई चीज है। तो ये 2-4 पॉइंट मैंने आपको रनिंग के लिए ट्रिक के तौर पर बताए थे। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी 100% रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं यही आशा करता हूं आप सभी इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन ट्रिक को फॉलो करते हुए अपना फिजिकल देने जाएंगे। और सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी रनिंग में पास हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वैकेंसी में
रिटन एग्जाम में हिस्सा ले सकें। मैं तो यही चाहता हूँ। और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।